आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मान लो तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, लेकिन वो चीज़ ना तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सको, ना अपने फ्रेंड सर्कल में दिखा सको, ना नेबरहुड में। सो वुड यू स्टिल वॉन्ट दैट थिंग इन द सेम वे? थिंक अबाउट इट। मतलब तुम एक चीपर कार ले सकते थे, बट तुमने महंगी कार ली क्योंकि तुम्हें लोगों का रिएक्शन चाहिए था, लोगों से वैलिडेशन चाहिए था कि तुम्हारी कार सबसे बेटर है या तुम्हारी कार बेटर है। तुम्हारे पास एक चीपर वर्जन नहीं है, और जो रिएक्शन और वैलिडेशन होता है लोगों का, वो एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। और इसीलिए लोग अब सोशल मीडिया के लिए जीने लगे हैं, और इवन लोग वेकेशन पे भी इसलिए जाते हैं कि लोगों को दिखा सकें वो कितनी वंडरफुल और सबसे अमेजिंग लाइफ जी रहे हैं। मान लो तुम किसी वैली में बैठे हो, माउंटेन्स में, वैली में, और तुम उस वैली को एक्सपीरियंस करने की जगह, मेमोरी बनाने की जगह, मेमोरी क्रिएट करने की जगह तुम वहाँ पर सारा टाइम पिक्स लो और रील्स बनाओ। तो क्या तुम कोई मेमोरी क्रिएट कर रहे हो या एक पिक्चर्स की एल्बम क्रिएट कर रहे हो? और आई थिंक लोगों ने अब एक्सपीरियंस और मेमोरी क्रिएट करना बहुत कम कर दिया है। लोग आजकल हर चीज़ के लिए पिक्चर लेते हैं, इवन डिनर पे, पार्टी पे या वेकेशन पे, किसी भी जगह पे वो मेमोरी क्रिएट करने की जगह पहले पिक्चर लेते हैं। जब मैं स्कूल में था तो हमारी बुक में एक स्टोरी थी, अ सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। उसकी एक मूवी भी आई है। तो उसमें वॉल्टर मिटी एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ होता है। तो फोटोग्राफ़र एक स्नो लेपर्ड की पिक ले रहा होता है, लेकिन वो नहीं लेता है। तो वॉल्टर मिटी उससे पूछता है कि तुमने पिक क्यों नहीं ली, ये परफेक्ट मोमेंट था। तो वो कैमरा मैन उससे बोलता है कि कभी कभी मैं सिर्फ मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। अगर मान लो कोई परफेक्ट मोमेंट है तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मैं कैमरे का डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आने देता हूँ। और आई थिंक लाइफ ऐसी होनी चाहिए। समटाइम्स अगर कोई परफेक्ट मोमेंट है, अगर तुम सही में हैप्पी हो और तुम एक्साइटेड हो, ट्रूली तुम कोई मेमोरी क्रिएट करना चाहते हो, देन आई डोंट थिंक यू नीड अ कैमरा फॉर इट। आई डोंट थिंक तुम्हें हर चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की नीड है। सम टाइम यू हैव टू क्रिएट अ मेमोरी ओनली फॉर योर सेल्फ। और सोशल मीडिया ने एक चीज़ और की है, वो जो कंपैरिजन है वो ग्लोबल कर दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया से पहले जो लोग कंपेयर करते थे, मान लो अपनी कार का या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटस का, जॉब का या किसी भी चीज़ का, वो लिमिटेड होता था अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने मोहल्ले में या छोटे से एरिया में होता था कंपैरिजन, और उन्हीं लोगों से वो कंपेयर करते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया से क्या हुआ कि कंपैरिजन ग्लोबल हो गया है। तुम डेली मोबाइल उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, दुनिया के टॉप एलीट बिलियनियर, टॉप बॉडीज़, टॉप लुक्स वाले लोगों को देखते हो और फिर कंपेयर करने लगते हो और फिर इनसिक्योर फील करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट रहे हो लाइफ में। और वो कंपैरिजन इतना ख़तरनाक होता है कि लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन क्रिएट करता है। क्योंकि लोग कम एज में, ऐसे कोई 20 या 25 या 30 साल का कोई इंसान है, वो जब ग्लोबल कंपैरिजन करता है और फिर खुद को देखता है, अगला इंसान बेस्ट लाइफ जी रहा है, अगले इंसान के पास बेस्ट लुक है, अगले इंसान के पास बेस्ट बॉडी है, फिर वो खुद को देखता है और छोटा फील करता है। बट लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं बिलियनियर्स को या किसी के लुक्स को, वो सिर्फ उनकी लाइफ की हाईलाइट होती है। उनकी लाइफ भी स्ट्रेस और डिप्रेशन से भरी होती है। सोशल मीडिया पे लोग से अपनी हाईलाइट डालते हैं, बेस्ट हाईलाइट डालते हैं, और सोशल मीडिया पे कोई दुखी नहीं है, सब हैप्पी हैं, सब अमेजिंग लाइफ जी रहे हैं। सो आई थिंक जो ग्लोबल कंपैरिजन है सोशल मीडिया की वजह से, उस पर तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। सोशल मीडिया तुम्हारा मूड डिसाइड करता है कि तुम सैड होगे या नेगेटिव फील करोगे या पॉजिटिव फील करोगे। ये तुम्हारा एल्गोरिदम डिसाइड करता है, क्योंकि अब एल्गोरिदम ने हमारे ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया है। तुम्हारी वीकनेस जानता है, तुम क्या स्क्रॉल कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम वही बनते जाते हो जो तुम्हारा एल्गोरिदम चाहता है। मान लो तुम सुबह उठे और तुमने कोई नेगेटिव न्यूज़ देखी, मे बी वॉर के बारे में, तुमने देखा कि बॉम्ब गिरा और कई लोग मर गए, तो ये नेगेटिव फीलिंग जो आई तुम्हें सुबह सुबह, वो तुम्हारा मूड अपसेट कर सकती है। या फिर तुम सुबह उठे, तुमने वो पेंगुइन वाली वीडियो देखी, तुम्हारा मूड अच्छा हो गया।
तो लोग वही बनते जाते हैं जो वो देख रहे हैं, जो उनका फीड उन्हें बनाना चाहता है। हम लोगों के ओपिनियन बोरो करते हैं और लोगों की स्टाइल बोरो करते हैं, और जो हमारा ट्रू करेक्टर होता है उसको हम कभी ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं। हम दूसरों की लाइफ जी रहे हैं, जो हमें लोग सिखा रहे हैं। लोगों ने, किसी ने ओपिनियन दिया कि यूएसए और ईरान वॉर में ईरान गलत है, तो तुम्हारे वैसे ही वीडियोस आएंगे तुम्हें। और कुछ लोग जिनको लगता है अमेरिका गलत है, तो तुम्हें वैसी ही वीडियो दिखाई जाएंगी। तो तुम वही इंसान बन जाते हो जो तुम्हारी एल्गोरिथम की फीड है। और सोशल मीडिया से हम दूसरों की पर्सनालिटी भी बोरो करते हैं। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है तो तुम उसकी कुछ पर्सनालिटी बोरो करोगे। वो तुम्हें क्या ओपिनियन दे रहा है तुम उसको फॉलो करोगे। बट जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हें शायद पता ही नहीं है। क्योंकि तुम सारे ओपिनियन और सारी पर्सनालिटी, तुम सारे करेक्टर बोरो कर रहे हो, और वो हर महीने चेंज होता है। और हम सोशल मीडिया के थ्रू पर्सनालिटी बोरो करते हैं, बट रियलिटी में तुम्हें क्या चाहिए था तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगे। और जो तुम्हारी पर्सनालिटी है वो हर महीने चेंज होगी। जैसे तुम्हारा इन्फ्लुएंसर चेंज होगा, अब तुम्हें आज कोई पसंद है, कल कोई और पसंद आएगा, तो तुम्हारी पर्सनालिटी भी हर महीने या फिर 2 महीने बाद चेंज होती रहेगी। बट तुम्हारी रियल कैरेक्टर क्या था, तुम्हारी रियल पर्सनालिटी क्या थी, तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, तुम कैसे ढूंढोगे अगर तुम सिर्फ स्क्रॉल करते रहोगे। और सोशल मीडिया से कोई भी इम्यून नहीं है। जो भी उसको यूज़ कर रहा है, जो भी स्क्रॉल कर रहा है, वो भी अफेक्टेड उससे है। तो सबसे सही सोल्यूशन इसका ये है कि 24 घंटे में 1 घंटा बिना मोबाइल के अकेले में खुद के साथ बैठो। सारी नॉइज़ हटा के जब तुम खुद के साथ अकेले बैठोगे तो तुम्हारा माइंड खुद से सवाल पूछेगा। तुम जानने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम सारी नॉइज़ था, सारे इन्फ्लुएंस, सारे ओपिनियन ख़त्म करके शायद तुम खुद की वॉइस ढूंढ पाओगे। तो मे बी तुम ट्राई करो 1 घंटा बिना मोबाइल के, बिना स्क्रॉलिंग के अकेले में बैठना ट्राई करो। शायद तुम्हारी सारी नॉइज़ेस ख़त्म हो और तुम अपना कैरेक्टर और अपनी पर्सनालिटी, अपनी सोच ढूंढ पाओ।